दोस्तों, क्या आपको मालूम है असुरों का पिता एक महर्षि था। असुरों का वंश एक महर्षि से जन्मे। जहाँ कश्यप महर्षि को असुरों का वंशज कहते हैं। सोचिए, जब सब कुछ शून्य था, न आसमान न धरती, सिर्फ एक प्रकाश की लहर। उस लहर से निकले ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को जन्म दिया। दक्ष के घर में जन्मे अनेक कन्याएं। इनमें से प्रमुख तीन हैं: अदिति, दिति और दानु। हाँ जी, इन तीनों ने ऋषि कश्यप से विवाह कर ली। इन तीनों से जन्मे असुर, दानव और भगवान। हम लोग उन्हें गॉड कहते हैं। अदिति बनी प्रकाश और न्याय की माँ, उससे हुए देव की पुत्रों। दिति बनी ऊर्जा और जज्बा की माँ, उससे जन्मे असुर। धनु से बनी रहस्य और ज्ञान की माँ, और उससे जन्मे दानव। अदिति के पुत्र को भगवान कहने लगे। वो सब लोग न्याय के राह पर चलने लगे। दिति के पुत्र राक्षस वंश थे। वो अपने बल और ऊर्जा के कारण दूसरों के ऊपर अपना बल दिखाना चालू कर दिया, और उसी से युद्ध का आरंभ हुआ। धनु के पुत्र ने सबसे पहला अपना बल दिखाना शुरू कर दिया। वो लोग अपना एक राज्य स्थापित किया, आज की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोकेशन पे, जो सिंध और सरस्वती नदी के बीच में है। सबसे पहला संघर्ष हुआ दानव के राजा वप्रचित और वायु से। तब इंद्र अभी भी युवा था, उन्होंने वज्र शस्त्र उठाया और विप्रचित को हरा दिया। दानु के दूसरे पुत्र थे कालनेमी और माया, जो प्रकाश और जल दोनों पे चल सकते थे। हाँ जी, वाटर एंड एनर्जी। माया ने उन्हें यंत्र और ज्योतिष का ज्ञान दिया। इसे गोल्डन एज ऑफ असुर कहा जाता है। ये लोग आज के असम के प्रदेश पे अपना राज्य बनाए। तिथि के मन में एक आग थी। उनके पुत्र जो असुर थे, उनको कोई वैल्यू नहीं देता था, तो इसलिए उन्होंने एक कठिन तपस्या की। उन्होंने ऋषि कश्यप से एक वरदान मान लिया। उन्होंने कहा, मेरे से जन्मे पुत्र भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो। और कश्यप ऋषि ने एक वरदान देते समय एक चेतावनी भी दी। इस चेतावनी था, अगर आप अपने ऊपर अपना क्रोध को कंट्रोल नहीं किया तो आप अंधकार में जा सकते हैं। लेकिन दिति ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, अंधकार ही मेरा प्रकाश है, मैं अंधकार में जीना पसंद करता हूँ। और उसी रात्रि, जो अमावस्या के दिन था, दिति के गर्भ से जन्मे राक्षसों का वंश। जी हाँ, दिति और महर्षि कश्यप से जन्मे वंशज को देव भी कहते हैं और राक्षस और दानव भी कहते हैं। ये तीनों अलग अलग दिशा में चलने लगे। आगे ये तीनों लोग मिलकर एक दूसरे के ऊपर लड़ाई करने लगे। ये तीनों के कारण हम भगवान, राक्षस, पाताल लोक, स्वर्गलोक, ये सब बनने लगे। ये आगे जाकर हिरण्यकश्यपु, रावण, महिषासुर जैसे असुर वंश यहाँ से पैदा होने लगे। ये सब लोग पाताल लोक में अपना राज्य बनाया। दोस्तों, यही था असुर वंश का कहानी का आरंभ। एक माँ के सपने से, एक ऋषि के ज्ञान से और प्रकृति के संतुलन से। जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश भी होना चाहिए, जहाँ पानी है वहाँ आग। ऐसा संतुलन बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसा रचना किया। इस कहानी में आगे जाके आप देखेंगे कैसे इन असुरों को वध करने के लिए दूसरे दूसरे अवतार लेते हुए भगवान अपना शक्ति दिखाया। जैसा महिषासुर को वध करने के लिए दुर्गा माँ को आना पड़ा, रावण को वध करने के लिए श्री राम को आना पड़ा, और कंस को वध करने के लिए श्री कृष्ण को आना पड़ा। ये सब हम आगे जानेंगे आगे के एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।